Hallelujah. Ah, Hallelujah. Ah, Hallelujah. Ah, Hallelujah. Ah, Hallelujah. Hallelujah. आमीन। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुमको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। आहा हा हा लेलुया, आहा हा हा लेलुया, आहा हा हा लेलुया। आमीन। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, आहा हालेलुया। आमीन। आमीन। शालोम, शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है, उसके राज्य में रहती है। और उसका राज्य स्वर्ग का राज्य या परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में है। और इसी राज्य को दृढ़ करने के लिए, इसी राज्य की स्थापना करने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए। और उन्होंने हमारे जीवनों में कलीसिया के द्वारा, कलीसिया के अंदर राज्य की स्थापना कर दिया। अब कलीसिया जो हम हैं, हमें किस प्रकार से इस दुनिया में रहना है, इस क्या करना है, ताकि हम उस प्रार्थना को पूरा कर सकें जैसा कि हम करते आए हैं। हे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हम लोग करीब 11 बातें देख चुके हैं कि किस प्रकार से हमको परमेश्वर के राज्य को इस पृथ्वी पर लाने के लिए हमको किस प्रकार से आगे बढ़ना है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो कि आराधना हमारे बीच में बताएंगी कि किस प्रकार से विवाह कितना महत्वपूर्ण है। हम विवाह को बहुत आसान से समझते हैं, परंतु विवाह की का जो डिसीजन है, या उसका फैसला जो होता है और हमेशा उसको निभाना,
जो है वो कितना महत्वपूर्ण है परमेश्वर के राज्य में। तो आज हम इस बात को देखेंगे कि फरीसी लोग कहते थे अरे चलो बस त्याग पत्र दे दो, परंतु प्रभु यीशु मसीह विवाह को क्या देख रहा है, इसका महत्व को जानेंगे और हम विवाह के लिए इन दिनों में प्रार्थना भी करेंगे। तो आराधना ये आपका समय है, मेहरबानी से आप बताएं कि परमेश्वर के राज्य में विवाह का क्या महत्व है। जी। सबको जय मसीह की। और आइए हम देखेंगे मत्ती उसका 5 और 31 से पढ़ेंगे। हम्म। यहाँ पे लिखा है कि यह भी कहा गया था, जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो उसे त्यागपत्र दे, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे वह व्यभिचार करता है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ये इस बात को कह रहे हैं कि ये भी कहा गया था। तो ये बात जो है ये व्यवस्था विवरण में लिखी हुई है। आइए मैं उसको भी हम लोग पढ़ लेंगे कहाँ पे ये बात लिखी हुई है। व्यवस्था विवरण उसका 24 अध्याय और 1 और 2 वचन में ये बात लिखी हुई है। मैं आपके सामने पढ़ती हूँ जहाँ से ये वचन लिया गया है। व्यवस्था विवरण 24 उसका 1 और 2। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से विवाह कर ले और उसके बाद उसमें कुछ लज्जा की बात पाकर उससे अप्रसन्न हो, तो वह उसके लिए त्यागपत्र लिखकर और उसके हाथ में देकर उसको अपने घर से निकाल दे। तो ये जो वचन है, यहाँ से प्रभु यीशु मसीह इस बात को लेके बता रहे कि ये भी कहा गया था कि जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे उसे त्यागपत्र दे। तो मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि जब प्रभु यीशु मसीह ये बात कह रहे थे तो यहाँ पर ये जो वचन लिया गया व्यवस्था विवरण, और हम जानते हैं कि जब इजरायली मिस्र से निकलकर बाहर आए तो जब उनको 10 आज्ञाएं मिली, उसके बाद जब उनको व्यवस्था दी गई कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जो परमेश्वर की नज़र में प्रिय है अप्रिय, ये सारी बातें मूसा जो है वो इजरायलियों को व्यवस्था के रूप में यहाँ पे लिख रहे थे। उसमें से एक बात ये भी थी। तो जब मैं इसका अध्ययन कर रही थी इन दोनों वचन का, तो मैंने पाया कि जो वहाँ पे एक बात लिखी है कि ये जो लिखा है कि यदि कोई पुरुष स्त्री से विवाह करे उसके विषय में कुछ लज्जा की बात पाकर, तो यहाँ पे बहुत सिंपल लिखा हुआ ना, कुछ लज्जा की बात पाकर। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से, तो मतलब किसी और भी रीज़न से नहीं, कोई भी कारण से नहीं वो डिवोर्स दे सकता है। बस एक ही रीज़न से, एक ही कारण से डिवोर्स तलाक दे सकता है, यदि वो स्त्री व्यभिचार करती है, यानी कि उसने अपने आप को किसी और को दे दिया हो। यही एक कारण है। और जो फरीसी थे, जो यहाँ पे हम देखते हैं जो फकीर फरीसी थे, वो इस बात को मिस इंटरप्रेट कर रहे थे कि कोई भी लज्जा की बात पाकर। तो यदि आप इस बात का अध्ययन करें, मैं एक वचन पढ़ रही थी और जो कि इब्रानी में इसका ट्रांसलेशन आया था कि लज्जा जो था ना, वहाँ पे उसका मीनिंग था नेकेडनेस, मतलब कि एक एरवा करके इब्रानी शब्द है, उसका मीनिंग है नेकेडनेस, मतलब नग्नता, यानी कि नग्नता, यानी कि सिर्फ एक रीज़न, यदि कोई नग्नता की बात पाकर। लज्जा की बात तो बहुत सारी हो सकती है ना, मतलब कि कोई भी बात हो सकती है जिससे कि उसके हस्बैंड को शर्म आए या फिर वो उसको अप्रिय लगे। लेकिन वहाँ पे आया है कि एक ही कारण कि यदि वो नग्नता है उसके अंदर, कोई अपने आप को वो इस तरह से रिप्रेजेंट कर रही है कि जो कि व्यभिचार को दर्शाता है, उसी कारण से त्यागपत्र दे। तो लेकिन उस समय ऐसा हो रहा था कि वो किसी भी कारण से अगर वो उनको अप्रिय लग रही थी तो वो उसको त्याग पत्र देते। मतलब त्याग पत्र देना, डिवोर्स देना एक बड़ी मतलब बहुत आसान हो गया था। जैसे कि कह सकते हैं कि उनके लिए ऐसा हो गया था कि ठीक है, इसको तलाक दो, बाहर निकालो और बस हो गया। जैसे कि अगर हम आज के दिनों में भी अगर हम देखें ये बात, तो ये बड़ा कॉमन हो गया मसीह समाज में। मैं इस समय महाराष्ट्र में रहती हूँ
और ऐसे बहुत सारी चीज़ों को, मतलब बहुत सारी घटनाओं को मैं देखती हूँ कि मतलब बड़ी स्टूपिड सी बात भी होती है और वहाँ डिवोर्स तक की बात जो है वो पहुँच जाती है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक बात कह रहे हैं कि परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से, किसी, नॉट फॉर एनी रीज़न, कोई भी कारण नहीं हो सकता, बस वो अपनी पत्नी को एक ही कारण से तलाक दे, यदि वो व्यभिचार में पड़ गई है तो। क्यों? कि यदि अगर कोई किसी और रीज़न से, अगर किसी और रीज़न से तलाक दे रहा है तो वो ये है कि वो खुद भी व्यभिचार करता है और वो उससे भी व्यभिचार करवाता है, राइट। तो हम एक और वचन देखेंगे जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस बात को इसी इसी बुक में आगे वो बता रहे तलाक के विषय में यीशु मसीह की क्या शिक्षा है वो भी हम देख लेंगे। आइए मत्ती उसका 19 अध्याय हम निकालें और वहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ेंगे इस बात को। मत्ती 19 अध्याय उसका 3 से मैं पढ़ रही हूँ और 9 वचन तक। तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। अतः वे अब दो नहीं परंतु एक तन हैं। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने ये क्यों ठहराया कि त्याग पत्र देकर उसे छोड़ दे? तो उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ अपनी और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे वह व्यभिचार करता है, और जो कोई उस छोड़ी हुई से विवाह करे वह भी व्यभिचार करता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो फरीसी थे वो इस बात को कोट कर रहे हैं जो हमने व्यवस्था विवरण 24 में पढ़ा। यहाँ पे लिखा है कि वो कह रहे हैं कि ऐसा क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? मतलब उनके लिए ये ठीक था हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्याग देना, बिकॉज वो बोल रहे हैं कि मूसा ने ऐसा क्यों लिखा कि अपनी पत्नी को त्याग पत्र दे दो और बस रिलीज करो, उसको जाने दो। पर प्रभु कह रहे हैं कि ये तुमने नहीं पढ़ा कि परमेश्वर ने उन्हें बनाया। यदि आप उत्पत्ति 2 उसकी 24 में पढ़ें, जब प्रभु ने आदम और हवा को बनाया और परमेश्वर ने एक आशीष दी कि वो दोनों एक तन होंगे, वो दोनों एक साथ रहेंगे, मतलब एक तन रहेंगे और उनको कोई अलग ना करे। जो परमेश्वर ने उनको एक किया तो मनुष्य उनको अलग ना करे। ये हम देख सकते हैं कि ये एक वाचा के रूप में, विवाह जो है वो एक बहुत पवित्र रिश्ता परमेश्वर की दृष्टि में है और वो एक वाचा है। जो कि वाचा हम जानते हैं ना, प्रभु ने हमारे साथ वाचा बांधी है सदा सर्वदा के लिए निभाने के लिए। तो वाचा जो होती है, कवनेंट जो है, वो हमेशा के लिए निभाया जाने वाला होता है, कभी ना टूटने वाला। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की और जब आदम और हवा को बनाया, उन्हें नर और नारी करके बनाया और परमेश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि ये दोनों एक तन होंगे और जो है उनको सदा के लिए परमेश्वर ने उनको एक किया, राइट। आइए हम निकाल भी लें कि जो है आपके सामने मैं पढ़ देती हूँ कि उत्पत्ति 2 उसके 24 वचन में क्या लिखा हुआ है। 2 और 24 वहाँ पे लिखा है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। तो मैं जब पढ़ रही थी मैं सोच रही थी कि एक ही तन मतलब कि यानी कि हस्बैंड का शरीर, वाइफ का शरीर एक ही है। मतलब जो चीज़ एक हो जाती है वो फिर अलग नहीं हो सकती। एक ही तन है ना, एक ही बॉडी। मतलब जो उसको दुख हो तो इसको भी दुख हो, उसको बुरा लगे तो इसको भी बुरा लगे। मतलब बहुत सारी चीज़ें हम उसमें सोच सकते हैं अगर हम इस पे मनन करें तो। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर जो फरीसी थे वो ये बोल रहे थे कि मूसा ने तो लिख दिया ना कि किसी भी कारण से मतलब कि यदि उसको अप्रिय लगे तो वो उनको तलाक पत्र दे और उसको जाने दे। पर प्रभु कह रहे हैं कि क्या तुमने नहीं पढ़ा
कि परमेश्वर ने उनको आशीर्वाद दिया, जब बनाया तो उन्हें ये आशीष दिया कि वे अपने माता पिता को छोड़कर आपस में मिले रहेंगे और हमेशा के लिए एक तन होंगे। ये प्रभु की इच्छा नहीं है कि मतलब परमेश्वर बताना चाह रहे कि जब मूसा ने ये बात लिखी तो ये तब भी प्रभु की इच्छा नहीं थी कि वो स्त्री छोड़ी जाए, या मतलब स्त्री पुरुष एक दूसरे से अलग हों। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं, अगर आप मेरे साथ निकाल लीजिए मलाकी 2 उसके 16 में लिखा हुआ है कि, पढ़ देती हूँ मैं आपके सामने, मलाकी 2 उसका 16। वहाँ पे लिखा है, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ। तो परमेश्वर जो है डिवोर्स, परमेश्वर जो है त्याग देना, वो घृणा करता है। तो मूसा ने जब व्यवस्था दी तो लिखा है कि तुम्हारे मन की कठोरता के कारण, मतलब ये मनुष्यों के कारण, मनुष्यों के प्लान के कारण, ये प्रभु का प्लान नहीं है। अगर प्रभु का प्लान नहीं होता तो वो शुरू में ही परमेश्वर ने बोला कि वो अपने माता पिता को भी छोड़कर वो उसके साथ एक बना रहेगा। मतलब मैरिज जो है एक एक वाचा की तरह है जो कि पाला जाए, एक एक परमेश्वर की एक आज्ञा है वो, कि वो पाली जाए, ये प्रभु की इच्छा है, राइट। और हम देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर उस बात को बताना चाह रहे हैं कि जो व्यवस्था है, जो तोड़ मरोड़ कर उसको माना जा रहा था, पर परमेश्वर बताना चाह रहे उसका मूल क्या था, उसका रूट क्या था, जो यहाँ पे लिखा हुआ था कि किसी भी बात से जो उनको अप्रिय लगे, पर एक्चुअली वो वहाँ पे वर्ड है कि नग्नता, सिर्फ लज्जा की बात क्या है, एक ही कारण था, वो है नग्नता। यदि उसके अंदर कोई ऐसी बात जो कि व्यभिचार की पाई जाए तो ही वो उसको डिवोर्स कर सकता है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर इस बात को बताना चाह रहे हैं कि जब परमेश्वर ने इस आदम और हवा को बनाया, स्त्री और पुरुष को बनाया, तो उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया कि वो एक होकर रहे हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं कि डिवोर्स जो है, तलाक जो है, वो परमेश्वर की नज़र में घृणित है, और ये मनुष्यों के मन की कठोरता के कारण कही गई। अगर आज हम देखते हैं तो समाज में ये बड़ा और बहुत ही अजीब सी बात है कि मोस्टली क्रिश्चियंस में, मतलब विश्वासी लोगों में, ये बहुत बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ गया है। छोटी छोटी बात पे मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, और एक दूसरे का समझ में नहीं आ रहा है। 6 महीना, 8 महीना, 1 साल, और फिर इसके बाद डिवोर्स के लिए अप्लाई करते हैं। मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड है, उन्होंने बताया कि जो यहाँ पे कोर्ट में लास्ट ईयर, मतलब मोस्टली जितने भी केसेस गए डिवोर्स के लिए, वो क्रिश्चियंस के गए। और मुझे उस बात से बहुत दुख लगा कि मतलब ऐसा क्या रीज़न होगा कि डिवोर्स दे दें। और विश्वासी थे दोनों पति पत्नी। यदि एक अविश्वासी होता तो हम समझ सकते हैं कि ठीक है, वो जाना चाहता है, जिससे पौलुस भी कहते हैं उस बात को कि यदि पत्नी का पति विश्वासी नहीं है और जाना चाहता है अगर वो, तो ठीक है, इस प्रकार से स्त्री किसी बंधन में नहीं है, क्योंकि हम कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर सकते ना कि परमेश्वर को छोड़ दें। तो इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर उस व्यवस्था की जो पवित्रता है वो ये बताना चाह रहे कि नहीं, नॉट फॉर एनी रीज़न, कोई भी कारण से तुम नहीं डिवोर्स कर सकते। अगर ऐसा है तो ये परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ में, क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा कि लिखा है कि परमेश्वर जो है स्त्री त्याग से घृणा करता है, परमेश्वर डिवोर्स से घृणा करता है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि इस तरह से प्रभु यीशु मसीह इस बात को बताना चाह रहे कि वो विवाह जो है वो कितना पवित्र रिश्ता है जो कि निभाना जाना चाहिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि लिखा है मत्ती उसके 19 में कि और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ किसी और कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे वो व्यभिचार करता है, और जो कोई उस छोड़ी से विवाह करे वो भी व्यभिचार करता है। तो मतलब इसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा, परिणाम ये होगा कि दोनों व्यभिचार कर रहे हैं, और इसका परिणाम अच्छा नहीं है ना। हम देखते हैं बाइबल में जब कोई बात लिखी होती है तो उसका एक कारण होता है कि क्यों है, और उसका एक परिणाम है कि अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, है ना। अगर परमेश्वर की ये बात को जो अगर हम ना समझे, ना माने, तो मतलब उस चीज़ के लिए व्यभिचार करते हैं इस बात के प्रति। और वो परमेश्वर की दृष्टि में ना डिवोर्स एक्सेप्टेबल है, ना व्यभिचार एक्सेप्टेबल है। और प्रभु चाहते हैं, और इस तरह से परमेश्वर का राज्य नहीं
नहीं प्रसारित हो सकता इस पृथ्वी के ऊपर। ठीक है, तो मैं ये बताना चाहती हूँ। और जिस तरह से इन इन दिनों में ये डिवोर्स के जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि बहुत कॉमन रीज़न, छोटी छोटी बात, मैं पिछले 3 या 4 महीने पुरानी बात है। मेरी एक फ्रेंड है, मतलब मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की वाइफ, और उन दोनों का विवाह हुआ मेरे ही सामने हुआ, मतलब अभी 6 साल हुआ उनको। और बहुत टाइम से उनके बीच में कुछ कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे, फिर वो हमारे तक बात आई। तो फिर जब हमने उनकी काउंसलिंग करनी शुरू की, तो हमने पाया कि जो कारण थे वो बड़े अजीब से कारण थे। मतलब वो डिवोर्स तक तो नहीं जा सकते थे, मतलब दोनों विश्वासी, एक वर्शिप लीडर और एक सेवा करने वाली, वो भी सेवा में, दोनों पति पत्नी दोनों काम करते हैं, वर्किंग है। तो जब उन्होंने कारण बताना शुरू किया, मतलब यहाँ तक बात पहुँच गई थी कि हम एक दूसरे को छोड़ देंगे, हम छोड़ के 6 6 महीना अलग रहेंगे। फिर जब हमने पूछा उनसे कि ऐसा मतलब क्या हुआ, कि बात बताओ, उसने अलग बताया, इसने अलग बताया, और मतलब कौन दोनों का कोई ऐसा कारण नहीं था कि मतलब यहाँ तक बात पहुँच सके, कि वो नाश्ता बना के नहीं देती है टाइम पे, वो उठती नहीं है, फिर वो बोलती है कि मैं भी तो काम करती हूँ। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इस समय जो खासकर जो वर्किंग में पति पत्नी है ना, मतलब जो उनके बीच में वो जो गैप आ जाता है, उसकी वजह से भी एक कारण है कि ना वो आपस में बात नहीं करते हैं। तो इससे बढ़ते 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 बात यहाँ तक पहुँच गई कि ठीक है, अभी हम दोनों छोड़ के सेपरेट रहेंगे। तो फिर हमारा कहना था कि इससे तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा क्या? फिर प्रभु के दास ने भी उनको काउंसिल किया, और बहुत सारी चीज़ें हमने उनको बैठ के समझाई कि अगर तुम्हारे पास ये प्रॉब्लम है तो आप उसको सोल्यूशन निकालिए। अगर हस्बैंड नाइट शिफ्ट लेट करके आता है और पत्नी दिन भर काम करके सो रही है, वो भी यहाँ पे रीज़न है कि वो मुझे टाइम नहीं देती है, तो उसके लिए भी समय निकाला जा सकता है। फिर मैंने कुछ छोटी छोटी बातें उसको बोली कि तुम ऐसे कर लिया करो, तुम्हें तकलीफ होगा, तुम्हें लगे, लेकिन उसका कहना था मैं क्यों करूं, मैं ही क्यों करूं। तो मैंने बताया कि परमेश्वर के लिए कर लो, क्योंकि प्रभु की दृष्टि में तलाक तो एक्सेप्टेबल नहीं है, व्यभिचार भी नहीं है यहाँ पर। ये तो तुम लोग की अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग की बातें हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग एक दूसरे का बेयर कर लो, एक दूसरे का अंडरस्टैंड कर लो, थोड़ा अपना, अब थोड़ा आप सेक्रीफाइस करो, थोड़ा आप सेक्रीफाइस करो। अगर वो रात को 3 बजे आता है तो आप थोड़ी देर के लिए उठ जाओ। अब यहाँ सिस्टम है कि यहाँ पे चाबी लेके जाते हो, खुद लॉक खोलते, जब वो घर में आता है तो ये सो रही होती है, और जब वो सो रहा होता तो ये घर से जा रही होती काम करने। ऐसे करके वो पूरा पूरा वीक उनका ऐसे ही चलता था। बट प्रभु की दया से अभी दोनों बहुत अच्छे हैं और दोनों के बीच में सुलह हो गई है। प्रभु का धन्यवाद हो हर एक बात के लिए। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि कुछ बातें जो हैं, हम प्रार्थना भी कर सकते हैं ऐसे लोगों के लिए कि ऐसे प्रभु के जो लोग हैं जिनके बीच में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, परमेश्वर उनका अनुग्रह दे और लोग ऐसे हों कि उनके साथ बात कर सकें, है ना। क्योंकि परमेश्वर यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि विवाह एक बहुत गंभीर बात है, और परमेश्वर ने इस बात को आशीष किया, परमेश्वर ने ये रिश्ता बनाया। और कोई भी रीज़न से अपनी पत्नी को त्याग देना प्रभु की दृष्टि में उचित नहीं है, ना अपने पति को त्याग देना, ना अपनी पत्नी को त्याग देना। और लेकिन जब हम यहाँ पे देखते कि फरीसी कह रहे थे कि यहाँ पे तो सही लिखा है, उनके दृष्टि में सही था कि त्याग पत्र देना उचित है क्योंकि मूसा ने लिखा, लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, सिर्फ एक ही कारण से वो उसको त्याग पत्र दे सकता है, यदि वो व्यभिचार में है तो, और वो भी तुम्हारे मन की कठोरता के कारण, क्योंकि तुम लोग नहीं सुन रहे थे। तो मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि छोटी छोटी बातें हैं जो कि आजकल इतनी ज़्यादा हो गई हैं, और हमारे विश्वासी लोगों में, बाहर तो क्या हो रहा है लेकिन हमारे विश्वासियों में हो रहा है। तो हम प्रार्थना कर सकते हैं उन लोगों के लिए कि विशेषकर जो आजकल की जो जनरेशन है और जो कि हर चीज़ का क्विक सॉल्यूशन चाहते हैं, परमेश्वर अनुग्रह दे कि ऐसे प्रभु के सेवक लोग खड़े हों जो उनको ठीक से काउंसिल कर सकें, और लोग इस बात की सीरियसनेस को, गंभीरता को समझ सकें कि जो तलाक है वो हमारे मसीह समाज में ना हो, है ना।
कि हम परमेश्वर के राज्य का जब हम प्रसार करें, जब हम आए सामने, तो हम परमेश्वर की महिमा कर सकें अपने रिश्तों के द्वारा, अपने बातों के द्वारा, अपने जीने के द्वारा, हर एक प्रकार से। तो बस मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि मतलब बस ये है कि परमेश्वर का कहने का मतलब ये है कि अगर ये बातें नहीं होंगी तो दोनों तरफ से अडल्ट्री होगी, और वो परमेश्वर की दृष्टि में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आंटी, ओवर टू यू। थैंक यू आराधना। आपने बहुत अच्छे से सब कुछ बता दिया है। मेरे साथ पास सब कुछ ऐसा है नहीं कि मैं इसमें कुछ ऐड करूं। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि विवाह जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसको हल्का ना समझे, इसको बस ऐसे ना समझें, क्योंकि एक बार जब हम पर प्रभु के वेदी के सामने खड़े होकर एक एक दूसरे से हम लोग वायदे करते हैं कि हम तुम्हारे साथ, चाहे कोई भी शादी है, अगर आपकी शादी किसी और तरीके से भी हुई है, तो हर एक शादियों में हम हिंदू मैरिज को भी मैं जानती हूँ कि जो बिल्कुल सेम हम जो है वो वायदे करते हैं कि हम सदा साथ में रहेंगे और ये और वो, और परंतु हम उस वायदे को जो है वो हम भूल जाते हैं। तो वो वायदे हम लोग को याद रखना, और ये इसको एक एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए। आज जो है, आज प्रभु का कार्य बहुत कुछ रुका हुआ है, क्योंकि जैसे अभी हम देख रहे थे कि दो विश्वासी लोगों ने शादी तो किया, परंतु वो एक ही छत के नीचे भी रहते, परंतु हर समय वो डिवोर्स्ड रहते, वो एक दूसरे से अलग रहते हैं। बहुत छोटी छोटी बातों में जो है वो इस प्रकार से और इसके पीछे बहुत सी दुष्ट आत्माओं का प्रभाव रहता है हमको। और दुष्ट आत्माएं क्या प्रभाव डालती, कैसे डालती हैं? दुनिया में जो हो रहा है वो स्त्री पुरुष के अंदर डालती, कि और वो बहुत बड़ी बातें नहीं होती, पर बहुत छोटी होती, कभी कभी तो बहुत ही बेवकूफी वाली बातें होती हैं। मेरी तीन ऐसी स्पिरिचुअल बहनें या बेटियां हैं जो कि इस काम में शामिल है, जिसे कहना चाहिए वकील है। तो उन तीनों का ये कहना है कि इस समय जो है क्रिश्चियंस का बहुत ज्यादा डिवोर्स हो रहा है, और बहुत बेकार की बातों पर, ये व्यभिचार की बात तो दूर है। एक बार एक बहन है यहाँ पर हमारे लखनऊ में जो एडवोकेट है, और वो फैमिली कोर्ट में ही है, और उसने एक यंग परिवार को, एक पति पत्नी को हमारे पास भेजा, और उसका कहना था कि अभी जो है ये लोग डिवोर्स लेने के लिए हैं, और आज आखिरी फैसला है। पर आज जो है अभी तक जो जज हैं वो बैठे नहीं है, और करीब 3 घंटा उनको लगेगा आने में। तो और उसने कहा कि ठीक है, वो काउंसलिंग कर रही थी उनकी, क्योंकि एकदम से डिवोर्स नहीं होता है, 6 महीने तक काउंसलिंग होती है अगर कोई कोई जाता है डिवोर्स के लिए। तो उसने कहा कि हमारे एक आंटी अंकल हैं, वो यहाँ यहाँ रहते हैं, आप जब तक वो नहीं आ रहे तब तक बस ऐसे ही चले जाइए, दोनों जन मिल के चले जाइए, और फिर 3 घंटे बाद आ जाइएगा, मैं आपका डिवोर्स करा दूंगी। 6 महीने से उनको समझा रही थी। तो वो लोग जब हमारे घर आए, तो हम लोग ने उनको प्रभु के बारे में बताया, और उनके लिए पहले प्रार्थना करी। और फिर उसके बाद मैंने वो बेटी से पूछा, जो लड़का था उसने कहा कि अंकल आंटी, मैं बिल्कुल डिवोर्स नहीं चाहता हूँ, ये मुझे चाहती है कि मैं डिवोर्स दे दूं, और इसने मेरे ऊपर बहुत से गलत वो भी लगा दिए, इल्जाम लगा दिए। तो जब मैंने उससे पूछा कि आप बताइए कि लड़की से कि क्यों आप डिवोर्स देना चाहते हैं, तो उसने उसने ये कहा कि मैं बहुत बीमार रहती हूँ, और ये पूरा काम जो है यही करते हैं, और जब से मेरी शादी हुई मैं बहुत बीमार हूँ, और मैं इसलिए डिवोर्स चाहती हूँ कि मैं घर चली जाऊंगी तो ये अपना दूसरी शादी कर लेंगे, इस वजह से। मतलब ये, और उस लड़के ने एकदम कहा,
अरे मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, मैं तुम खुशी से तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ। मैं सुबह नाश्ता बनाता हूँ, लंच बना के जाता हूँ, और थोड़े दिन की बात है तुम ठीक हो जाओगी। और ये जब उसने कहा, तब उस लड़की ने कहा कि नहीं, मैं तो सोचती सोचती हूँ कि आप मतलब बिना बात के, पर जो हम लोगों ने प्रेयर करी थी उनके लिए, उससे दोनों की आंखें खुल गईं। और दोनों के माता पिता या घर के लोगों ने, क्योंकि वो चाहते थे कि डिवोर्स हो जाए, और वो लोग उल्टी सीधी जो डाउरी पर और मारने पर, इस सब के ऊपर दोष लगा रखा था बेटी के घर वालों ने। परंतु उस दिन उस लड़की ने कहा कि मैं डिवोर्स नहीं दूंगी। तो मैंने कहा ये तो कोई बात ही नहीं है। तो जब ये ये सब कुछ हम लोगों ने करीब 2 ढाई घंटा लगा दिया, और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, अब हम जाएंगे, और हम जो एडवोकेट है उससे ही कहेंगे कि हमको वापस, हम नहीं डिवोर्स ले रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, बहुत हल्की सी बात थी और बड़ी बेवकूफी वाली बात थी कि जो लड़की है वो डिवोर्स चाह रही। तो इसलिए बहुत ही, शादी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको यही सलाह दूंगी कि जब आप विवाह करने जाए, या आपके बच्चे विवाह के लिए तैयार हो, अब मेहरबानी से कुछ बातों को ध्यान दीजिए। और जब आप शादी के लिए जाते हो, तो ये पहले से सोच लीजिए। पहली बात है, अगर आप विश्वासी हैं, आपके बच्चा विश्वासी है, तो आप एक विश्वासी व्यक्ति से विवाह करिए। दूसरी बात ये कि आप सबसे पहले ये ना पूछिए कि गवर्नमेंट काम करता है कि नहीं करता है, अपना घर है कि नहीं है, है ना। ये इस बात के ऊपर कई कई लोगों की जो शादी, सही शादियां होना थी, वो जैसे कि वो प्लान खत्म कर दिया कि घर मतलब कि घर जो था वो अपना नहीं है, इस वजह से। सो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ आज का, कि दुनिया तो तलाक को आजकल बहुत हल्का समझ रही है, जैसे उस समय यहूदी लोग समझ रहे थे। बस ठीक है। और स्त्री कुछ थी नहीं, स्त्री का कोई कोई भाव नहीं था, इसलिए स्त्री के ही लिए लिखा है, तुम तलाक दे दो। औरतें उस समय तलाक नहीं दे सकती थी, परंतु आदमी लोग तलाक देते थे। परंतु आज दोनों को ये पूरा पूरा हक है, और मैं इस बात पर एग्री भी करती हूँ। तो परंतु हमको ना तो हमको त्याग पत्र देकर डिवोर्स करके अलग होना है, और ना ही हमको एक ही घर में रहते हुए तलाक में रहना है। एक इस कमरे में रह रहा है, एक उस कमरे में रह रहा है, अपने अपना सब कर रहे हैं, है ना। बहुत। और उससे उससे क्या होता है, उससे जो है काम रुक जाता है, प्रभु का काम रुक जाता है। जो एक मसीह परिवार है, उसका सिर्फ एक इतना ही वो नहीं है कि भाई चलो घर चलाना है ना, बच्चे पैदा करना है, या नौकरियां करनी है। ये केवल नहीं है, सबसे बड़ा उद्देश्य जो आपको बनाने का है, हव्वा और आदम को बनाने का था, वो ये था कि वो पृथ्वी पर दोनों पति पत्नी रूल करें। परंतु क्या हो गया, अधिकार करने के बजाय वो जो थे वो उस पृथ्वी आशीष से अलग कर दिए गए। आज मैं और आप आइए प्रार्थना करें कि हर परिवार, जितने हम यहाँ जुड़े हैं, जो हमारे हमारे कलीसियाओं में परिवार है, परिवारों के लिए प्रार्थना करिए। क्योंकि दुष्ट इस समय बहुत बुरी तरह से जो है वो डिवोर्स कराने का बहुत वो रहता है। और इसलिए जो है तलाक से जो है परमेश्वर घृणा करता है। अगर उसको चाहिए होता कि एक के बाद शादी करना है, तो जैसे कि हम मलाकी में, जैसे बहन ने पढ़ा 2 का, उसमें तो वहां पर लिखा हुआ है, क्या उसने एक ही को नहीं बनाया, जबकि और आत्माएं उसके पास थी। मतलब हवा के लिए, आदम के लिए उसने हवा को ही बनाया, परंतु उसके पास बहुत सी आत्माएं थी, उसके पास बहुत आत्माएं, तो उसने एक और को क्यों नहीं बना दिया उसके लिए भैया, उसको कहा कि 3 4 औरतें रख लेना, है ना। नहीं, परंतु जितना पुरुष महत्वपूर्ण है, उतना ही स्त्री परमेश्वर के निगाह में महत्वपूर्ण है। और इसलिए इसलिए बनाया कि इसलिए
कि वो परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। हम जब एक साथ मन में एक साथ रहते तो हम परमेश्वर के योग्य संतान हैं, और हमारे द्वारा यहाँ पर हमारे वंश के द्वारा, हमारे घर के द्वारा बहुत सी आत्माओं को बचाया जाना है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो, और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करे, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं, और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। सो इसलिए प्रभु हमसे कहता है कि विश्वासघात मत करो एक दूसरे से। और एक तरह से ये तो हो ही गया, परंतु हम मैं ये कहना चाहती हूँ उससे बढ़कर कि जब आपकी शादी होगी, आप एक ही परिवार में रह रहे हो, तो एक दूसरे के साथ जो है वो ऐसे रहो कि परमेश्वर ने जोड़ा है ना। छोटी छोटी बातें, जैसे अभी आराधना ने बताया कि वो ये नहीं कर पाती, बहुत से मतलब कि नाश्ता नहीं बना के देती है, तो हर एक बात के पीछे जो है वो आप एक ना एक सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, है ना। तो दोनों पति पत्नी मिलकर, भाई दोनों थक जाते हो तो ठीक है, कुछ ऐसा रखें रात में बनाकर, या कोई ऐसा सर्वेंट रखे जो कि खाना बना सके। आप जब नौकरी करते हो तो थोड़ा पैसा इसमें लगाएं, और समझने की कोशिश करें एक दूसरे को। सो आइए हम लोग प्रार्थना करें कि जो डिवोर्स इस समय बहुत संख्या बढ़ती जा रही है वो स्टॉप हो सके, और डिवोर्स की बजाय अक्विला प्रिस्किल्ला के समान हमारा परिवार हो, जहां बहुत से लोग आकर आकर प्रभु को जाने। ये एक बहुत बड़ा विषय है विवाह, वो आज नहीं लेंगे, परंतु ये बताना चाहते हैं कि इस विवाह में जो है तलाक ना हो, इसके लिए प्रार्थना करें। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। मैं चाहती हूँ कि आराधना आप प्रार्थना करें और फिर मैं भी प्रार्थना करूंगी। हालेलुया शकारी नमः। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु इन विषयों के लिए, इस बात के लिए परमेश्वर कि आपने कहा है प्रभु कि आप जो है तलाक से जो है वो घृणा करते हैं परमेश्वर। प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं, हम जितने परिवार यहाँ पर हैं प्रभु, हम सब आपको धन्यवाद देते हैं अपने विवाह के लिए प्रभु जी, और हम अपने विवाह को जो है वो ब्लेस करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। हम अपने अपने स्पाउसेस को ब्लेस करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु अपने परिवार के अंदर और हमारी कलीसियाओं के अंदर प्रभु, हमारे देश में जो कलीसियाएँ हैं, जो विश्वासी लोग हैं, जो विश्वासी कपल्स हैं प्रभु, उनको हम ब्लेस करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपका पवित्र आत्मा हर एक से बात करे प्रभु, और जो विवाह की गंभीरता है परमेश्वर इस समय हमारे प्रभु विश्वासियों के अंदर प्रभु इस बात के प्रति एक जागरूकता आ सके। विशेष रूप से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि जो कपल्स परमेश्वर इस समय किसी भी प्रकार से बिटरनेस में हैं एक दूसरे को लेकर, हम सारे लोग मिलकर अपने हाथ को उठाकर प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं आमेन। प्रभु, आप उनके बीच में परमेश्वर अपनी शांति भेजिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग भेजिए प्रभु जी। पवित्र आत्मा आप उनसे बात कीजिए, और जो लोग उन्हें प्रभु बात कर रहे हैं, उन्हें काउंसिल कर रहे हैं, उनके बीच में सुलह कराने की कोशिश कर रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि वो कार्य सफल होने पाए। और ये सारे जो इस समय तलाक के जो केसेस हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से ये स्टॉप होने पाए प्रभु। यीशु के नाम से शैतान का ये कार्य जो है वो स्टॉप होने पाए यीशु के नाम से। हाँ प्रभु जी, हम जानते हैं परमेश्वर कि जब हम आपके वचन को पढ़ते हैं प्रभु, तो प्रभु हम इस बात की गंभीरता को समझ पाएंगे। जो कोई भी प्रभु, खासकर आजकल की जो जनरेशन में प्रभु, इस बात के महत्व को, इस बात की पवित्रता को प्रभु शैतान ने जो कम कर दिया है, लोगों के अंडरस्टैंडिंग में से इस बात को निकाल दिया है कि प्रभु की दृष्टि में ये कितना महत्वपूर्ण है। हम आज मिलकर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु के नाम से प्रभु लोग समझ पाएँ कि विवाह जो है वो कितना उत्तम है और वो कितना पवित्र रिश्ता है प्रभु जी। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे पूरे देश में, इवन प्रभु बाहर भी देशों में प्रभु जो विश्वासी लोग हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि वो लोग इस बात को समझ सकें कि ये प्रभु की ओर से नहीं है। ये शैतान जो है वो इन लोगों को तोड़ना चाहता है। ये हमारे जो परिवार हैं वो आपस में जुड़े रहें यीशु के नाम से
प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि ये तलाक की बातें जो है वो हमारे मसीह समाज से उखाड़ कर फेंकी जाए, क्योंकि प्रभु आपने कहा है कि जैसा आपका वचन कहता है कि आपका राज्य आए। प्रभु सेपरेशन में नहीं हो सकता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जैसा आपने कहा कि एक तन होकर वो बने रहेंगे, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु के नाम से ये बातें फिर से फ्लो कर सकें, जो कपल्स हैं उनके अंदर प्रभु यीशु के नाम से फिर से फ्लो कर सके, उनके अंदर यूनिटी आ सके, उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग आ सके, उनके अंदर एक दूसरे को लेकर क्षमा करना, एक दूसरे को समझना, ये बातें फिर से प्रभु यीशु के नाम से फ्लो कर सकें। हम ये प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। प्रभु आप ही कर सकते हैं परमेश्वर, और आप करेंगे हम जानते हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रभु यीशु मसीह, हम इस समय खास तौर से प्रार्थना करते हैं जो परिवार विश्वासी हैं और आपकी सेवा में लगे हुए हैं प्रभु जी, हर एक को हम प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से ब्लेस करते हैं। छोटी मोटी छोटी छोटी बातों का जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको हम यीशु के नाम से उखाड़ कर फेंकते हैं। एक दूसरे के साथ रहने के लिए प्रभु, प्यार के साथ रहने के लिए प्रभु आप सहायता मदद करें। हर एक वो दुष्ट आत्माएं जो जो संसार की बातों को ला के पति पत्नी को, जो विश्वासी हैं, उनको उनको अलग करना चाहते हैं, वो सब यीशु के नाम से मसीह परिवारों से दूर हो जाए। दूसरी प्रार्थना हम आज आपके सामने करते हैं प्रभु जी कि जो लोगों ने अभी विवाह नहीं किया उनकी शादियां बहुत सही हो सके प्रभु जी। हम आपकी आपकी आवाज को सुन सकें, आप जो कहें बस हम वही करें प्रभु जी। और प्रभु उसके लिए प्रभु आप हमारी सहायता करें। हम जो कि जो मसीह परिवार में नहीं थे, परंतु हम पहले दूसरे परिवारों में थे, परंतु अब जो है हमारे साथ, हमें जो पति के साथ जब वो हमारे साथ रह रहे हैं तो हमें अक्ल बुद्धि और समझ दें, एक एक बहन को, एक एक भाई को, कि किस प्रकार से हम एक अविश्वासी अपने स्पाउस के साथ, पति या पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करें कि वो हमारे व्यवहार को देखकर प्रभु आपको जान सके। हर एक बात को हम आपके अधिकार में करते हैं। हर एक बच्चा जो अभी यहाँ पर हमारे साथ है या उनके घर में ऐसे लोग हैं जिनके विवाह नहीं हुआ, प्रभु सही विवाह हो सके, चाहे लेट हो परंतु सही हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ आज ट्यूसडे है और आज शाम को जो ट्यूसडे की मीटिंग होती है 6 से 7 वो होगी। आप लोग सब जरूर से भाग लीजिए ताकि हम लोग सब प्रभु में और आगे बढ़ते चले जाएं। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। मसीह की आंटी, अलका जय जय मसीह की मसीह सबको। की। जय मसीह की बहन डॉक्टर संगीता, शशि बहन, मरियम, जिन्होंने अपना वो खोला है वो अपना वीडियो, उनका ही मैं नाम ले रही हूँ। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। सब आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे। अगर आपके घर में कोई बच्चा शादी के लायक है तो बहुत सही पार्टनर आ सके, ये प्रार्थना करते हैं। ओके, शालोम शालोम शालोम।